3-4 दिन पहले आई थी। मम्मी की तबीयत बना लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी बेटी के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए एक बहुत ही आसान सा सैंडविच बना रही हूँ। सैंडविच के लिए फ़िलिंग रेडी कर रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, उसको मैंने बटर के साथ थोड़ा सा कुक किया, फिर दूध डाला यानी कि वाइट सॉस बना ली, और फिर साथ ही मैंने चिकन फईता डाल दिया था जो कि रेडीमेड में लेकर आई थी। साथ ही मैंने काली मिर्चें, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, और ये क्रीम चीज़ मैंने ऐड की। इसको हल्का सा कुक किया, और मुझे काफ़ी थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध भी और ऐड किया था। साथ ही मैंने एक स्लाइस चीज़ का भी डाल दिया, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, इतना कि बस ये चीज़ मेल्ट हो जाए और अच्छी सी एक फिलिंग रेडी हो जाए। क्रोसॉन मैंने उठा लिए और उसको मैं बीच में से कट कर लूँगी, और बीच में वो सारा जो चिकन अभी मैंने कुक किया है वो रख के, उसमें चीज़ भी है, सारा कुछ है, वाइट सॉस भी है, तो उसको फिर मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी, समझ लें कि 5 मिनट के लिए 180 पे। तो इतने मज़े के ये बन जाते हैं। आप बच्चों को ट्राई कीजिएगा, बना कर दें, उन्हें बड़ा पसंद आएगा। मेरी बेटी को इतना पसंद आया था, कहती मम्मा मुझे बस रोज़ ही आप ये बना देना, इतने मज़े के थे। तो मैंने कहा चलो मैं अब रोज़ ही अपनी बेटी को बना दूँगी। तो ये बड़े इजी से एक सैंडविच हैं जिसमें ना कोई ज़्यादा टाइम लगता है, बस 5-7 मिनट में ये रेडी हो गए थे। क्रोसॉन बना दिए मैंने। ये देखें जी, आज अम्मी आई हैं मेरे घर। पहले भी आई थी, तो 3-4 दिन पहले आई थी। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अभी अम्मी आई हैं, और आज अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक है। और अम्मी ये इलायचियाँ कूट रही हैं क्योंकि आज अम्मी बना रही हैं हलवा। और अम्मी के हाथ का हलवा इतना मज़े का होता है। अम्मी की तबीयत शुक्र है अब बेहतर है पहले से। तो अम्मी आई हैं और मैंने कहा अम्मी आप हलवा तो बना दें, आप बस बैठी रहें आराम से, मैं हर चीज़ आपको उठा दूँगी, बस आप चम्मच हिलाती रहें, क्योंकि मुझे उस तरह हलवा बनाना नहीं आता। अम्मी को बहुत अच्छा हलवा बनाना आता है। तो सूजी तो मैं पहले से ही लेकर आई हुई थी, कल ही के यही सोच के कि मैं नान मंगवा के ना हलवा और नान बांट दूँगी। रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हुआ है, तो फिर ये सदका खैरात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कहते हैं कि आपकी आने वाली मुश्किलों को, परेशानियों को ये सदका रोक लेता है। इतना अच्छा होता है ये बांटना। तो मैंने कहा चलो आज 1 किलो सूजी के साथ हलवा बनाते हैं। तो मैंने कहा पहले चेक कर लो, क्योंकि इसमें भी कुछ कीड़े वगैरह होते हैं। तो शुक्र है कि अच्छी थी सूजी, दानेदार सूजी थी। दानेदार सूजी का ही अच्छा हलवा बनता है। तो बस मैंने अम्मी को फिर बिठा दिया, और 1 किलो मैंने इसमें डाला है जी घी का। और अभी अम्मी ने कहा कि ज़रा अच्छा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें कूट के इलायचियाँ डालेंगे। और सिलेंडर के साथ ही, क्योंकि चूल्हा लगा होता है, तो इतनी ज़्यादा अच्छी गैस नहीं होती, मतलब तेज़ गैस नहीं होती सिलेंडर की, ठंडी ठंडी गैस होती है, ज़्यादा हीट नहीं होती। जैसे कि गैस जो दूसरी वाली गैस होती है उस तरह की हीट नहीं होती है। तो बस अब क्योंकि ये सुबह का टाइम है, मैंने कहा सुबह सुबह के टाइम ही सारा कुछ हो जाए स्कूल से आने से पहले ही, तो बेहतर है, क्योंकि फिर बहुत काम शाम के भी निकल आते हैं और ये वो बस। तो अभी साथ साथ काम भी हो रहे थे। किचन पहले मैंने ही साफ़ करवा ली थी कि हम आराम से किचन में बैठे रहेंगे और अपना काम शाम कर लेंगे। बस इलायचियाँ जैसे कड़कड़ाई तो अम्मी ने इसमें 1 किलो डाल दी सूजी, और इसको अच्छी तरह से अम्मी अब भूनेंगी, और काफ़ी देर के लिए भूनेंगी, तभी इसका अच्छा सा दाना तैयार होता है। और आप सब इतना पूछते थे कि अम्मी आपसे नाराज़ हैं, अम्मी आपके घर क्यों नहीं आती हैं, तो क्या हो गया है, और शाजी आपसे नाराज़ है, या आप शाजी से नाराज़ हैं, भाई आप तो 2 बहनें हैं, आप क्यों इस तरह कर रही हैं। तो मैं सोच ये रही थी कि जब हम ज़्यादा मिलते हैं तब भी लोगों को एतराज़ होता है कि भाई आप हर वक्त, आपका और कोई नहीं है बहन के अलावा, फिर अगर ना आए तब कहते हैं कि आप क्यों नहीं आ रही, ये क्या बात हुई। और ख़ैर मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने
2 लीटर ये पानी डाल के ना पतीले में, तो साथ ही 2 किलो चीनी, इसका शीरा मैं बना रही हूँ इतना कि बस ये चीनी पक जाए थोड़ी सी, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं कर रही। तो मैं बता रही थी कि लोगों को एतराज़ पड़ा होता है, बल्कि एक कमेंट आया कि आप नाराज़ हैं तो बता क्यों नहीं रही हैं, अगर नहीं है तो फिर शो क्यों कर रही हैं। तो मैं मेरी बात ये, मुझे ये बात बताएं कि मैंने कब शो किया है, मैंने कोई टॉन्ट किया है या मैंने मेरी किसी बात से आपको लगा है, तो बस लोग आपसे किसी हाल में राज़ी नहीं हुए। बहरहाल मैं एक बात बताऊं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो भले छोटी सी क्यों ना हो, वो हर रिश्ते में हो जाती है, भले वो हस्बैंड वाइफ का हो, भले माँ बाप का औलाद से हो, जिसका जैसा भी रिलेशन है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही होती है। जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ तो आती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अनोखी बात हो गई है, कोई अगर हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है तो ये कोई नई बात नहीं है। हर घर में मसले मसाइल चलते रहते हैं, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। तो बस समझ लें कि छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों ही बहनें हैं बस, और हमारा है भी नहीं कोई और बहन भाई, तो कोई और मसला नहीं है। बहरहाल फ़ोन पे हमारी बात होती रहती है और इंशाल्लाह मिलके हम ब्लॉग भी जल्दी से बनाएंगे, तो बस आप दुआ में याद रखा करें। सर, मैं कहती हूँ सर सलामत रहें तो मुलाकातें हज़ार और हर चीज़ हो जाती है, बस सर सलामत रहें। अच्छा जी, शीरा यहाँ पे बहुत अच्छा सा पक चुका था और सूजी भी अच्छी से अम्मी ने भून ली थी, तो अम्मी कह रही थी कि साइड पे रख दो और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं डालती जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, आप बनाएं और मैं ऐसे डाल दूँगी। तो मैंने कहा मैं तो एक्सपर्ट हूँ ऐसे कामों में, मुझे कुछ नहीं होता, आप बस भूनती हैं और मैं डालती आती हूँ शीरा। हलवा जी यहाँ पे बहुत अच्छा सा पक चुका था, अम्मी ने खूब इसको भूना था और अब जैसे हल्का हल्का सा ऑयल निकलने लग जाएगा तो बस रेडी हो जाएगा। और मैं कल लेकर आई हुई थी यहाँ पे इसका कवर अवन का, तो मैं ये चढ़ा रही थी और ये बड़े क्यूट से लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ख़राब नहीं होता। आप कोई चीज़ रखते भी हैं, कोई बास्केट, कोई सॉस या कुछ भी रखते हैं तो वो स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं इस तरह। ये तो फिर मैं रखती हूँ। अवन के ऊपर भी मेरा है और माइक्रोवेव के ऊपर भी मेरा ये चढ़ा हुआ है। वैसे तो कहते हैं कि आप इसको खुला रखें ताकि इसकी जो हवा है, जो भी हीट है ना, वो निकलती रहे, लेकिन अवन के ऊपर तो कोई ऐसे सुराख थे भी नहीं, तो मैंने उस पर तो चढ़ा दिया था। और यहाँ जी हलवा हमारा बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो गया था। ये देखें, इतना टेस्टी, इतना मज़े का था ना। तो ठीक है पापा और रूके बड़ा किशमिश होवे हुण पाओ। बस एंड में अम्मी डाल रही किशमिश और पिस्ते, कटुआ पिस्ता कटुआ। अच्छा, अभी इतना ज़ोर का ज़लज़ला आया ना, यकीन करें, मैं सोफ़े पे बैठी थी, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और अम्मी इधर कुर्सी पे बैठी थी। अम्मी कहती है एकदम ये मेरी कुर्सी क्यों हिल रही है। मैंने कहा हाँ ये, अच्छा वो टेबल पे पड़ा हुआ है कटलरी सेट, तो उसकी स्पून हिलने लगे, चम्मच सारे हिलने लगे। मैं कि ये क्या हो रहा है। फिर एकदम से, क्योंकि ज़लज़ला जब एकदम आता है ना, आपको समझ नहीं पड़ती कि हुआ क्या एक्चुअली। फिर ऐसे 4-5 सेकंड गुजरते हैं और जब तक ज़लज़ला भी ख़त्म हो जाता है और आपको समझ भी लगती है कि भाई इतना बुरा ज़लज़ला है, कसम मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया। और अम्मी कहती हैं कि जब ज़लज़ला है फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो भी कुछ करो काट दिया। हाँ आमीन आमीन। रहम करेगा, हाँ सब पे रहम करे, कुल पैदावार पे रहम करे अल्लाह ताला, खासतौर मुसलमान पे आमीन आमीन आमीन। अपने प्यारे पे रहम करे, सब पे रहम करे। सब हलवा मेरा हो गया डन। अभी मैंने नान मंगाए हैं, फिर मैं पैकेट बना लूँगी, भेज दूँगी। तो चलो, जिसके पेट में जाएगा दुआ करेगा। और कीमा निकाला है, अभी बनाएंगे अम्मी कीमा। मैं अम्मी को ज़रा बर्तन निकाल दूँ। ये आ गए हमारे नान। और उस्मा लोग ऊपर काम कर रहे थे, तो वो कहते हैं हम तो काम कर रहे थे, हमें तो फील भी नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, बड़ा अजीब सा ज़लज़ला आया है और बल्कि इतना ज़ोर से ये सोफ़ा हिला है
तो बस अल्लाह रहम करे। और कहते हैं ना कि जब क़यामत नज़दीक होगी तो ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आएंगे। बहरहाल जी, मैंने यहाँ पे शाजी का पहले बनाया था, उसके लिए मैंने भेज दिया था, उस्मान जा रही थी तो उसके हाथ ही मैंने भेज दिया था। बाकी मैंने सारे हिस्से बना लिए थे और बस जो मैंने अब इधर बांटने थे लोगों को, लेबर है साथ में, तो उनके लिए फिर मैंने ये है कि बीच में ही सारा हलवा रख दिया था और नान इस तरह बंद कर दिए थे। बचपन में इस तरह से दाल रख के या कुछ भी बीच में हलवा होता था, ज़्यादा हलवा होता था या फिर दाल होती थी, इस तरह से इतना बांटा जाता था और इतना मज़े का लगता था। स्पेशली अगर भूख लगी हो या स्कूल से आ रहे हो, कोई बांट रहा हो, तो अम्मी तो हमें नहीं भेजती थी लाने के लिए, हमें कहती थी ना जाओ ना ले आओ, तो हम भागते जाते थे, लेते आते थे। तो यूँ बस बचपन की कुछ यादें हैं जो फिर हमेशा आपके साथ होती हैं, जुड़ी रहती हैं। और बचपन तो फिर बचपन ही है ना, उसका फिर क्या कहें। तो बहरहाल जी, यहाँ पे अम्मी बना रही हैं कीमा, और आज मैंने कहा अम्मी मैं अपने हाथ का खा खा के थक गई हूँ, तो प्लीज़ आप थक तो जाएंगी लेकिन आज ये 2 चीज़ें कर लें। मैंने फिर अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी अगर थक गई हैं तो छोड़ दें, कीमा मैं बना लूँगी। लेकिन अब मैंने कह दिया था, तो माएँ मैं कहती हूँ जिस हाल में भी हों अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करती हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं तुम्हें बना देती हूँ। तो अम्मी ने बनाया था आलू कीमा और शिमला मिर्च डाली और हरी मिर्चें डाली। तो बस यूँ हमारा दिन गुजर गया। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।